गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आप लोग को चैप्टर 5 रिवाइज किया जा रहा था, जिसमें कि चैप्टर 4 में 5 का क्या था, एयर वाटर एंड वेदर। ठीक है, एयर वाटर एंड वेदर, इन तीनों के बारे में हमें क्या करना था, पढ़ना था। जिसमें कि एयर तक हो गया है, अब आपको पढ़ना क्या है, सी एंड लैंड ब्रीज। क्या पढ़ना था, सी एंड लैंड ब्रीज। सी में समुद्र होता है एंड लैंड ब्रीज में क्या होगा, भूमि की जो हवा है वह। देखिए, लैंड एंड वाटर डू नॉट एब्जॉर्ब और लूज द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, सेम पीरियड ऑफ टाइम यानी कि जब एक ही टाइम होगा, उसमें जो हीट का अमाउंट है वह क्या, भूमि और पानी क्या एब्जॉर्ब नहीं करता। क्या करता है, एक ही समय में सूर्य के जो गर्मी है, एक ही समय में गर्मी को वह क्या करता है, एब्जॉर्ब। भूमि और वाटर दोनों एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, है ना। यानी एक ही समय में एक ही उष्मा को भूमि और जल एक ही साथ क्या एब्जॉर्ब, अवशोषित नहीं करते हैं। दिस डिफरेंस गिव्स राइज टू ए लैंड ब्रीज। देखिए, इसमें जो अलग अलग हैं क्या है, देखिए अलग अलग समय में अलग अलग ब्रीज होंगे। देखिए मतलब एक ही समय में भूमि और जल दोनों एक साथ अवशोषित नहीं करेंगे। देखिए वह दोनों अलग अलग कौन से हैं, गिव राइज टू ए लैंड ब्रीज एट नाइट। देखिए, जो भूमि का वातावरण हवा है वह रात में क्या होता है एंड सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे। और जो समुद्र का है वह क्या करता है, वह दिन में उठता है ना। देखिए मतलब एक ही समय में उष्मा जो है, एक ही समय में भूमि और जल दोनों एक साथ अवशोषित नहीं करते हैं। इसके जो डिफरेंट हैं वह रात में क्या करता है, रात में क्या करता है, जो लैंड ब्रीज है यानी कि जो भूमि का हवा है वह रात में उठता है, और जो सी का है, जो समुद्र का है, वह दिन में। आइए सी ब्रीज के बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में लैंड गेट्स हीटेड बाय द हीट ऑफ द सन। जब भूमि होता है, वह जो लैंड है वह सूर्य की जो उष्मा है उससे वह क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। भूमि जो है सूर्य के उष्मा से यानी सूर्य की गर्मी से वह क्या करता है, भूमि भी हीट हो जाता है। द एयर एबव द लैंड, तो जो हवा है वह भूमि से क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। इज देन हीटेड अप, जब वह क्या होगा, गर्म हो जाएगा। जब लैंड हीट हो जाएगा तो जो हवा है वह क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। द हॉट एयर राइज अप फ्रॉम द लैंड, तो क्या होगा, गर्मी भूमि से ऊपर की तरफ उठने लगेगी। गर्मी क्या होगी, भूमि से ऊपर की तरफ उठने लगेगी। एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी फ्लो इनटू टेक इट्स प्लेस, और उस स्थान से हवा क्या होगी, समुद्र की तरफ बहने, समुद्र में बहने लगेगी, है ना। क्या होगा, द लैंड कूल एयर फ्रॉम द सी फ्लो इनटू टेक इट्स प्लेस। गर्मी जो होगी वह क्या होगी, भूमि से उठने लगेगी, और ठंड जो है वह क्या करेगा, वहाँ से भूमि में बहने, समुद्र में बहने लगेगा। दिस इज नोन एज सी ब्रीज। इसे क्या कहा जाएगा, इसे ही समुद्र की हवा कही जाएगी। दूसरा देखिए लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज के बारे में देखते हैं। एट नाइट, रात के समय देखिए, द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस। रात के समय उस स्थान पर उल्टी प्रक्रिया होगी। क्या होगी, उल्टी प्रक्रिया होगी। द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी। जो भूमि होगी वह क्या होगी, समुद्र से तेजी से ठंडा होने लगेगी। समुद्र से भी वह ज़्यादा तेजी से ठंडा होने लगेगी।
सो द सी इज वार्मर देन द लैंड। जो समुद्र है वह भूमि की अपेक्षा क्या रहेगा? गर्म रहेगा। क्या रहेगा? गर्म रहेगा। देखिए जो समुद्र है वह दिन में क्या रहता है? ठंड रहेगा और रात में क्या रहेगा? गर्म। और जो भूमि है वह दिन में गर्म और रात में क्या रहेगी? ठंडी रहेगी। तो यही लिखा गया है सो द सी इज वार्मर देन दी लैंड। इसलिए जो समुद्र होगा पृथ्वी की अपेक्षा क्या रहेगा? गर्म रहेगा। द हॉट एयर एबव द सी राइज। जो गर्म हवा है एबव द सी राइज मतलब कि समुद्र से क्या करेगा? ऊपर की तरफ उठने लगेगा। समुद्र से ऊपर की तरफ उठने लगेगा। द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टॉवर्ड द सी टू टेक इट्स प्लेस। जो ठंड हवा रहेगी वह भूमि से बहेगी टॉवर्ड द सी टू टेक्स इट प्लेस। उस प्लेस से किधर की तरफ मुड़ेगी? सी यानी कि समुद्र की तरफ। आइए वाटर के बारे में देखते हैं। पानी अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ कवर्ड विथ वाटर। देखिए पृथ्वी का जो सरफेस है, पृथ्वी का जो सतह है वह 71% पानी से ढका हुआ है। क्या है? पृथ्वी का 71% भाग पानी से ढका हुआ है ना? यही लिखा हुआ है कि अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। जो पृथ्वी का भाग है 71% भाग पानी से ढका हुआ है। इट इज नॉट फाउंड ओनली इन रिवर। उसमें केवल रिवर ही नदी ही नहीं पाया, रिवर सी एंड ओशियन, उसमें सिर्फ 3 यही रिवर नदी और ओशियन ही नहीं पाया जाता, बट इज आल्सो फॉर अंडरग्राउंड। लेकिन उसमें क्या पाया जाता है? उसमें अंडरग्राउंड भी पाया जाता है। इट इज इवन प्रेजेंट इन वाटर वैक्यूम, जिसमें कि क्या प्रेजेंट रहता है? उपस्थित क्या रहता है? वाटर वैक्यूम है ना, यानी कि वाष्प भी रहता है। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर। ज्यादातर हमारा जो शरीर का वेट है वह पानी से ही क्या होता है? बना होता है। वाटर चेंज इट्स फ्रॉम वन हीटिंग एंड कूलिंग। पानी जो है चेंज होता है किसके द्वारा? हीट और कूल के द्वारा, यानी गर्मी और ठंडी के द्वारा यह क्या होता है? चेंज होता है। आइए इवेपोरेशन देखते हैं, वाष्प की प्रक्रिया देखते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन नेचर एज स्नो। देखिए पानी जो है हमारी प्रकृति में उपस्थित रहता है जैसे कि स्नो यानी बर्फ के रूप में, लिक्विड वाटर पानी के रूप में, एंड वाटर वेपर जलवाष्प के रूप में। दिस स्टेट आर इंटरचेंज। यह जो है स्टेट यह एक दूसरे में चेंज होता रहता है। यह जो है तीनों एक दूसरे में चेंज होता रहता है। द हीट ऑफ द सन चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर बाय प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन। देखिए सूर्य के गर्मी से जब पानी चेंज होता है किसमें? वाटर वेपर में यानी वाष्प में, तो बाय ए प्रोसेस कॉल्ड। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को इवेपोरेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को इवेपोरेशन भाप कहा जाता है या वाष्पन कहा जाता है। इफ वी कीप ए डिश ऑफ वाटर out in the sun, the level goes down by the evening. If we keep a dish of water, जब हम लोग क्या करते हैं? पानी को out in the sun यानी सूर्य से क्या जब पानी को रखते हैं किसी चीज़ को, तो the level goes down by the evening, तो उसका जो लेवल होता है वह शाम को क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। जब हम पानी को किसी भी चीज़ में अगर रख रहे हैं तो वह सूर्य में मतलब क्या हो रहा है? देखिए तो जो सूर्य से जो हमारे प्रकाश आ रहा है उससे हमारी जो गर्मी है उससे हम देखेंगे तो शाम को जो होगा उस वाटर का जो लेवल होगा वह क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, यानी
दिस इज बिकॉज द हीट ऑफ द सन हैज इवापोरेटेड सम वाटर। यह होता है क्योंकि सूर्य की जो गर्मी है वह क्या करती है, कुछ पानी को भाप के रूप में परिवर्तित कर देती है। क्या करती है, यह कुछ पानी को क्या करती है, जो सूर्य की गर्मी है वह कुछ पानी को भाप के रूप में परिवर्तित कर देती है। Evaporation of water takes place at a faster rate when there is strong wind। देखिए, वाष्प, जब पानी का जब वाष्प टेक्स प्लेस एट ए फास्टर रेट, जब तेजी से वह क्या करता है, तेजी की प्रक्रिया में होने लगता है, तो देन देयर इट इज ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, तब क्या करता है, तब एक मजबूत हवा यानी कि बहुत ही अच्छी हवा बहने लगती है। दैट इज वाई, ऐसा क्यों होता है, द वेट क्लोथ ड्राई क्विकली ऑन ए विंडी डे। तो कपड़े क्या होते हैं, बहुत जल्दी से सूखने लगते हैं। कब, जब यह होता है या फिर विंडी डे, या जब तेजी से हवा बहता है तब, हवा के दिनों में। द एक्सपोज सरफेस ऑफ सराउंडिंग इज हाई। द एक्सपोज सरफेस, खुला हुआ जो जगह है चारों तरफ के, वह क्या है, बहुत ही हाई है। दैट इज वाई वेट क्लोथ ड्राई क्विकली ऑन सनी डे। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ के जो कपड़े होते हैं वह क्या होते हैं, बहुत जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। और सनी डे, किसमें, सनी डे में। द एयर इज ड्राई, हवा क्या होता है, हवा ड्राई होता है। ऑन ए ड्राई डे, सूखे के दिनों में क्या होता है, एयर हैज लिस्ट मॉइस्चराइजर इन इट, तो उसमें बहुत कम मात्रा में नमी होती है। इट कैन टेक इन मोर वाटर, वह क्या कर सकता है, अत्यधिक वाटर, पानी ले सकता है। फ्रॉम द क्लोथ, किससे, कपड़ों से। उसमें क्या होता है, बहुत कम नमी रहती है, जो कि वो क्या करता है, कपड़ों से बहुत तेजी से पानी को लेता है, फिर क्या है, द मोर वाटर फ्रॉम द क्लोथ वेयर एरियाज ऑन ए क्लाउडी डे द एयर कंटेन्स सफिशिएंट मॉइस्चराइजर। जबकि बादल वाले दिन जो होते हैं, क्या होते हैं, उसमें सफिशिएंट मॉइस्चराइजर, मतलब कि उसमें क्या होता है, सफिशिएंट नमी पाई जाती है, यानी कि उसमें सफिशिएंट नमी रहता है, इसलिए वह कपड़ों से जल्दी नमी नहीं लेता है। सो इट कैन नॉट एब्जॉर्ब मोर वाटर, इसलिए वह ज़्यादा पानी को अवशोषित नहीं कर पा सकता है। फ्रॉम द वेट क्लोथ, किससे, कपड़ों से, इसलिए वो कपड़ों से ज़्यादा नमी यानी ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब, अवशोषित नहीं कर पाता है। देखिए, वाटर वेपोर गोज अप इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म क्लाउड्स। जो वाष्पन है वह एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम क्लाउड, वह क्या करता है, एटमॉस्फेयर एंड फ्रॉम क्लाउड, दिस क्लाउड फॉल ऑन द अर्थ एज रेन। जो बादल है वह क्या करते हैं, पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। फॉल एज रेन, किसकी तरह, बारिश के रूप में वह क्या करते हैं, बादल गिरने लगते हैं। जब ज़्यादा वाष्पन की प्रक्रिया हो जाती है तो वह क्या हो जाती है, वह क्लाउड यानी बादल के रूप में बदल जाता है। दिस क्लाउड, तो वह वे बादल क्या करते हैं, फॉल ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। एज रेन, रेन बरसात की तरह, बरसात की तरह वे बादल पृथ्वी पे गिरने लगते हैं। वाटर वेपोर आल्सो फॉर्म ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड फ्लो। देखिए, जो वाष्प है वह किस फॉर्म में गिरता है, ओस के रूप में, कोहरा के रूप में, बर्फ के रूप में, ठंड के रूप में, ओले के रूप में, ये सब क्या करते हैं, गिरने लगते हैं, है ना। जब वाष्पन की प्रक्रिया हो जाती है तो वह वाष्प बदल करके किस में हो जाता है, बादल में हो जाता है। और वह बादल जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो क्या करता है, पृथ्वी पर गिरने लगता है। किस रूप में गिरने लगता है, वह पृथ्वी पर बरसात, बारिश के रूप में गिरने लगता है। जो कि किस रूप में कभी गिरता है, ओस के रूप में, कोहरा के रूप में, ओला के रूप में, ठंड के रूप में, इन सब रूप में क्या करता है, वह गिरने लगता है। ठीक है, अब देखिए रिवीजन चल रहा है। कंडेंसर,
इसको हम अब लोग क्या कहेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, कंडेंसेशन हम लोग पढ़ेंगे कल। यानी कि आप लोग इवेपोरेशन तक पढ़ चुके, इसमें क्या किए, इवेपोरेशन तक आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें जो भी है आप क्या करेंगे, देखेंगे। सी एंड लैंड ब्रीज, सी ब्रीज आप लोग रिवाइज कर लिए। ठीक है, अब इसके आगे का नेक्स्ट टर्म पे देखा जाएगा। वाष्पन की प्रक्रिया किस तरह से हो रही है और वह वाष्प बरसात के रूप में कैसे गिर रहा है, किस किस रूप में वो गिर रहा है, यह भी आप लोग देखे हैं। ठीक है, यानी कि सी लैंड और लैंड, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वह दोनों क्या हैं, हमारे अलग अलग टाइम पे होते हैं। सी ब्रीज कब होता है, वह डे में होता है, और नाइट ब्रीज कब होगा, वह रात में होगा। क्या होगा, वह रात में होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट टर्न पे पढ़ा जाएगा, तब तक आप लोग रिवाइज करिएगा। थैंक यू।